विधानसभा चुनाव में जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों में से 8 पर भाजपा ने जीत दर्ज की तो कांग्रेस के खाते में मात्र 2 सीटें ही रह गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह राठौड़ को शिकस्त दी तो भोपालगढ़ से कांग्रेस की गीता बरवड़ ने जीत दर्ज की, जबकि भाजपा ने जोधपुर शहर, सूरसागर, लूणी, शेरगढ़, फलौदी, बिलाड़ा, ओसिया, लोहावट सीटों पर जीत दर्ज की। इस तरह भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मेरा जो संगठन बूथ स्तर से लेके मंडल और जिले स्तर तक जो तैयार किया उसकी जीत है। संपूर्ण संगठन साथ में लगा और ये कारण रहा कि 36वीं कौम साथ में लगी। मैं बहुसंख्यक समाज को भी इस जीत की बधाई देता हूं और उनको भी धन्यवाद देता हूं कि 36वीं कौम साथ में लग के उन्होंने इस तरह का प्रचंड बहुमत दिया है। मैं वाकई में अभिभूत हूँ। मैंने इतनी बड़ी जीत सोची भी नहीं थी, लेकिन सभी समाजों ने जो समर्थन दिया मैं उनका आभारी हूँ। जो जीत हुई है वो श्रेय मेरा नहीं है, जनता जीती है और जनता को ही श्रेय है। और सभी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ एंड ज्येष्ठ कार्यकर्ता, संगठन, प्रदेश, राष्ट्रीय नेतृत्व और सबसे बड़े हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, जिनके गारंटी को जनता ने मोड़ लगाई और एक मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने जो मौका दिया और जनता ने जो वोटों से झोली भरी है, मैं जनता का बहुत हाथ जोड़ के कृतार्थ भी हूँ। और परमपिता परमेश्वर से और मेरे काका श्री कैलाश जी बंसाली जो ऊपर से देख रहे हैं, उन सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि रीति और नीति में जनता की सेवा कैसे हो सकता है, वो आशीर्वाद हमारे साथ रखे। ओसिया की जनता ने जो है चुनाव लड़ा है और ये मैंने पहली बार देखा है कि इस बार का चुनाव जो है ओसिया की आम जनता ने, ओसिया के आम जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने लड़ा है। और आदरणीय शंभू सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, भाई अपने जितने भी प्रत्याशी, अपने रामनिवास जी, डेवकिया जी, ज्योति जी, नारायण जी और प्रत्येक कार्यकर्ता और 36 के 36 कौम ने एक सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में उदाहरण देते हुए एक पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। देखिए, वो राजनीतिक यदुशा राजघराना है 1952 से, हम एक ऐसा सामान्य यदुशा किसान परिवार से, लेकिन मैं ओसिया की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये बंगले की राजनीति निकाल के और ओसिया के झोंपड़े तक पहुँचाएगी। मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ की जनता का सम्मान किया और हमें वहाँ से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। और उसके बाद ये शेरगढ़ की जनता का चुनाव है और इस बार शेरगढ़ की जनता जनार्दन ने चुनाव लड़ा और शेरगढ़ की आन बान शान और स्वाभिमान का चुनाव था। इसलिए मेरा मानना है कि ये ईश्वरीय शक्तियाँ, देवी शक्तियों की जीत है। जनता जनार्दन शेरगढ़ की जनता की जीत है। ये जीत मैं शेरगढ़ की जनता के चरणों में समर्पित करता हूँ। शेरगढ़ की जनता ने मुझे 15 साल सेवा करने का अवसर दिया, मौका दिया था और 15 साल सिपाही बनकर मैंने शेरगढ़ की अंतिम ढाणी तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया था। बाबू सिंह के कंप्यूटर में जो समस्याओं का समाधान हो गया वो भी, और जो समस्याएं लंबित रहेगी वो भी दिमाग में फिट है। और मैं समझता हूं कि जनता का विश्वास था, भरोसा था कि बाबू सिंह फिर से लौटेगा और शेरगढ़ का विकास होगा। मैं हमारी शेरगढ़ जनता को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और राजस्थान की 200 विधानसभाओं में हम इतना विकास करेंगे कि शेरगढ़ एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, विकसित विधानसभा क्षेत्र बने और राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में विकास की दृष्टि से लोग उदाहरण दें कि विकास देखना हो तो शेरगढ़ में जाकर देखें। इस समर्पित भाव से और समर्पण भाव से शेरगढ़ का विकास हम इस प्रकार से बिजली के सुधार किया जा सकता है वो भी करेंगे और रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, अन्य सभी बातों के लिए हम ध्यान रखेंगे। पर विशेष तौर से हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, जिस प्रकार से कानून और व्यवस्था चरमर हो गई थी, उस कानून और व्यवस्था को हम ठीक ढंग से करके और सुचारू रूप से सरकार चलाएंगे और इस लूट और झूठ की सरकार का हमेशा के लिए पुनः वापस ना आए और जनता को दुख दर्द देखना ना पड़े, ये प्रयास करें।